हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रंजन कुमार और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम फिर से पशुपालक भाई साहब के यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे साथ जो ये गौ माता है, आज हम इस गौ माता को एआई करने वाले हैं, यानी कि सीमन डालने वाले हैं। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी, बच्चा निकालना, सारा कुछ मैं इस पे डालते रहता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से गौ माता में एआई किया जाता है। तो यहाँ पे जो एआई का जो प्रोसेस होता है उसे हमें करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पशुपालक भाई साहब के द्वारा यहाँ पे हमने गर्म पानी करवाया है, और उसके बाद हमें यहाँ पे ठंडा पानी का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने ठंडा पानी भी इसमें लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों को मिक्स करेंगे और इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो समय में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए अभी के समय। तो चलिए हम ठंडा पानी और गर्म पानी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने ठंडा पानी इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद इस डिजिटल थर्मामीटर के द्वारा हम इस पानी को चेक करेंगे। कम से कम 34 डिग्री सेल्सियस अभी के समय में होना चाहिए। तो चलिए हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस पानी का जो टेम्परेचर है 34.1 है, यानी कि टेम्परेचर इसका मेंटेन हो चुका है, थॉइंग के लिए तैयार हो चुका है ये पानी। तो अब इसमें तो ये देख सकते हैं हम लोग का जो ये कंटेनर है, एआई का कंटेनर, जिसमें हम लोग सीमन स्टोर करके रखते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इस कंटेनर को हम इस तरीके से यहाँ पे ओपन करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो ये धुआं निकल रहा है ये है नाइट्रोजन गैस, जो कि -200 से -210 डिग्री के टेम्परेचर में होता है। काफ़ी खतरनाक होता है, जो कि हमारे सीमन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीमन आपको दिखाएं अगर, तो ये देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारा सीमन है, लेकिन हम यहाँ पे साहिवाल का एबीएस का सीमन सेलेक्ट करने वाले हैं, 7 स्टार क्वालिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे सीमन सेलेक्ट कर लिए हैं, और करने के बाद इस ठंडा पानी में हम इस सीमन को कम से कम 30 सेकंड के लिए इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे लगभग सीमन का जो प्रोसेस था, हमने इसमें 30 सेकंड के लिए इसको रखा, और रखने के बाद हैंड्स के द्वारा सीमन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम वॉश करेंगे, आप देख सकते हैं। और वॉश आप जो है सो इसमें हैंड के द्वारा या तो कपड़ा के द्वारा भी इसको आप पोंछ सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सीमन को हैंड्स के द्वारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे वॉश करेंगे। और ये जो सीमन है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है एआई के लिए। तो उसके बाद इस सीमन का जो एआई गन होता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस एआई गन में हम सीमन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट करेंगे। एआई गन में जो है ये सीमन फिट हो चुका है। होने के बाद इस सीमन को हम यहाँ पे कुछ कैंची के द्वारा इस तरीके से यहाँ पे हम कट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और कट करने के बाद इस एआई का जो प्लास्टिक होता है कुछ इस तरीके से, इस प्लास्टिक को हम इसमें इस तरीके से यहाँ पे डाल के इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एआई गन है वो एआई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे हम किस तरीके से गौ माता में एआई करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक है हैंड ग्लव्स, इसको हम लोग अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, गौ माता के सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है ये ग्लव्स। और उसके बाद इस तरीके से अगर आप चाहें तो पानी भी इसमें लगा सकते हैं, या तो आप चाहें तो घरेलू साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम किस तरह से एआई करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। गौ माता का गोबर लगभग यहाँ पे वॉश कर दिया है, और करने के बाद इस एआई गन के जो प्लास्टिक है इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाहर करेंगे। और करने के बाद एआई का जो गन है तो यहाँ पे हम यूट्रस फंक्शन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एआई गन है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। और होने के बाद इस एआई गन के सीमन को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पुश करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एआई गन का जो सीमन था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने पुश कर दिया है। और करने के बाद धीरे धीरे एआई गन को और हैंड्स ग्लव्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम बाहर करेंगे। और करने के बाद इस प्लास्टिक को और इस एआई गन के प्लास्टिक को, हैंड ग्लव्स को हम इस तरीके से यहाँ पे मवेशी को देंगे इसको चाटने के लिए कुछ इस तरीके। तो इससे होता क्या है, गौ माता को ये एहसास होता है कि हाँ हमने कुछ इस तरीके से पाल खाया,
तो इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो किसान भाई के लिए होता है। अगर आप अपने गौ माता को सीमन डलवाते हैं या तो बफेलो में भैंस को सीमन डलवाते हैं, तो सीमन देने के बाद कम से कम 3 घंटा के लिए आपको गौ माता हो या बफेलो हो यानी भैंस हो, उसको 3 घंटे के लिए खड़ा रखना होता है। और खाने में दाना चारा के रूप में इसको आप खली, गुंडा, मार, ये सब चीज गर्म चीज जो होता है वो मना ही रहेगा कम से कम 1 महीने के लिए। और खाने में आपको चुनी, चोकर, घास, आटा यानी कि ठंडा ठंडा चीज देना है, ना कि गर्म खाना देना है मवेशी को कम से कम 1 महीना के लिए। और इस वीडियो को आप कहां कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके वीडियो के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे इस चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिल पाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।